नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जो मेरठ शहर है वहीं पर पास में एक दरियापुर नाम का गांव लगता है, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों वैशाली नाम की जो है एक विधवा महिला रहा करती थी, जो कि अकेले रहा करती थी। अब वैशाली के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, इसके साथ बहुत बड़े बड़े हादसे हुए थे। सब पहले तो दोस्तों इसका मतलब पति भी था, सास ससुर भी थे, सब लोग थे। लेकिन होता क्या है कि दोस्तों वैशाली की जैसे ही शादी होती है, शादी के करीब 4 महीने बाद इसके सास ससुर का जो है एक्सीडेंट हो जाता है। इसके सास ससुर दोनों जो है शहर से गांव आ रहे थे, कुछ काम से शहर गए थे, और आते समय जो है एक ट्रक वाला जो है ज़ोरदार टक्कर मारता है, जिस कारण उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब दोस्तों सास ससुर तो मर गए, लेकिन हस्बैंड था अभी। अब हस्बैंड तो था, लेकिन हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा शराब पीता था। पास ही में एक फैक्ट्री होती है, वहाँ पर वो काम करता था। एक कोई जो है दोस्तों मेडिकल में जो मेडिसिन वगैरह जो बनाती है कंपनी, वो थी, तो वहाँ पर काम किया करता था, मजदूरी का कुछ। अब लेकिन ये काफ़ी शराब पीता था, डेली शाम को आता था, शराब चाहिए थी, बिना शराब पिए एक भी दिन इसका नहीं गुजरता था। अब दोस्तों इसकी तबीयत ख़राब रहने लगी। अब डॉक्टर के पास जब जाते हैं, तो वैशाली भी जाती है, तो बताते हैं कि भाई इसका लीवर ख़राब हो रहा है, अगर इसने शराब नहीं छोड़ी तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसको कुछ लीवर के गंभीर सिरोसिस नाम की एक गंभीर बीमारी हो जाती है। अब वैशाली इसको काफ़ी बोलती है, लेकिन ये दोस्तों नहीं मानता है, उल्टा वो गाली गलौज मारता पीटता था वैशाली को। अब दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि भाई इसका लीवर तो ख़राब हो गया था, फिर भी शराब नहीं छोड़ता है, और एक दिन इसका लीवर फेल हो जाता है, जिस कारण इसकी भी मौत हो जाती है। अब दोस्तों वैशाली दर पर अकेले रह गई, अब कोई नहीं रहा, और ये पूरा जो है काम दोस्तों करीब 2 साल के अंदर हो जाता है। 2 साल के अंदर इसके सास ससुर भी चले गए और इसका हस्बैंड भी चला गया। अब इधर पर दोस्तों वैशाली अकेली रहती है, लेकिन अब घर का खर्च चलाने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो वैशाली उसी फैक्ट्री में जाती है, उसके मालिक से मिलती है। तो मालिक बोलता है कि ठीक है, मैं तुमको नौकरी पर रख लूँगा, क्योंकि तुम्हारा जो पति है मेरे यहाँ काम करता था, तो मैं तुमको नौकरी पर रख लेता हूँ। तो उसको नौकरी पर रख लेता है, और उधर कुछ दवाई वगैरह जो पैकिंग का कुछ काम होता है दोस्तों, वो किया करती थी वैशाली। अब दोस्तों लेकिन इधर का जो मालिक होता है, जिसका नाम होता है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह थोड़ा सा नाले का ढीला आदमी होता है। वो वैशाली पर दोस्तों बुरी नज़र रखा करता था। एक बार की बात है, वैशाली बोलती है कि साहब मुझको कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप जो है मुझको कुछ एडवांस दे दो। तो ये रणवीर उसको कुछ पैसे देता है, लेकिन ये बोलती है कि मुझको और पैसे की ज़रूरत है, कुछ जो है मुझको घर की मरम्मत भी करानी है, इस प्रकार से बोलती है। और रणवीर बोलता है कि देखो मैं ज़्यादा पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर तुम चाहो तो तुम ज़्यादा और ज़्यादा मैं तुमको पैसा दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा। तो वैशाली दोस्तों से पूछती मुझको क्या करना पड़ेगा, तो वो वैशाली जो उसके सारे समझ जाती है। रणवीर सिंह बोलता है कि देखो भी मेरे जो है बीवी बच्चे जो है मायके गए हुए हैं, अगर तुम मेरे घर पर आ सकती हो और मेरे जो है मेरे साथ कुछ समय बिता सकती हो, तो मैं तुमको और पैसे दे दूँगा, और पैसे की कोई तुमको कमी भी नहीं होगी। अब वैशाली भी दोस्तों काफ़ी थोड़ी सी लालची किस्म की औरत होती है, उसको भी अब कोई मतलब तो था नहीं, अकेली तो थी वो, और वो अपने माँ बाप से उसकी बनती नहीं थी वैशाली की, क्योंकि वैशाली ने जो है दोस्तों लव मैरिज की हुई थी। अब इधर पर दोस्तों ये रात में जो है उस रणवीर सिंह के घर जाती है, उसके साथ समय बिताती है। अब कई बार रणवीर सिंह जब घर पे इसके सब फैमिली वगैरह रणवीर सिंह की आ जाती है, तो उसको होटल भी ले जाया करता था, और ठीक ठाक पैसे भी दिया करता था। अब वैशाली दोस्तों अच्छे खासे पैसे कमाने लगी। अब दोस्तों यहाँ पर काम यही नहीं रुकता है। अब वैशाली क्या है कि जो उधर के आसपास के जो कुछ ऐसे पैसे वाले जो लोग होते थे, उनके साथ भी समय बिताने लगे। यहाँ तक कि कुछ जवान लड़के होते थे 19-19 साल के, 20 साल के, जो उसको पैसा दे सकते थे, उनके साथ भी ये समय बिताने लगती है। अब इस प्रकार से वैशाली के पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा आ जाता है, लेकिन दोस्तों इसकी गाँव में बदनामी होने लगती है। मतलब गाँव वालों को पता लग जाता है कि वैशाली जो है गलत रास्ते पर चल पड़ी है और गाँव का माहौल ख़राब कर रही है। अब वैशाली दोस्तों उधर क्या करती है कि नौकरी वगैरह सब छोड़ देती है, और इसने जो भी पैसा कमाया था वो जो है पैसा कमाने के बाद ये आ जाती है दोस्तों उधर से दिल्ली। अब दोस्तों दिल्ली में आ तो जाती है, ये किराए से वहाँ पर घर भी ले लेती है, लेकिन अब इधर भी कुछ काम धंधा तो करना है। अब दोस्तों ये क्या करती है कि वहाँ पर बुटीक एक होती है, वहाँ पर नौकरी करने लगती है, और वो बुटीक जो होती है दोस्तों मेल फीमेल दोनों की होती है। अब मतलब मेल फीमेल के जो भी मेकअप वगैरह करना, ये सब जो है दोनों उधर ऑप्शन होते हैं। अब दोस्तों ये करती क्या है कि उधर जो है उस बुटीक में कुछ दिन इसको हो गया था काम करते करते। अब उधर पर होता क्या है कि इसकी इसी दौरान एक महिला से पहचान होती है, जो वो भी इसी टाइप की थी।
वो भी इस प्रकार से जो है धंधा किया करती थी। और उस बुटीक में जो है कुछ जो पुरुष आते थे जो अच्छे पैसे वाले होते थे, तो इनको लालच देती थी और उनके साथ ही होटल जाती थी। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जो बुटीक की जो मालकिन होती है उसको पता लग जाता है कि वैशाली जो है इधर मर्दों को जो है पटा के, मतलब उनको फंसा के और जो है होटल में इस प्रकार से गलत काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं उसके मालिक को लगता है ऐसा चलता रहा तो ऐसा ना हो एक दिन मेरे इसमें छापा पड़ जाए, मेरी बदनामी हो जाए। और उसको ये भी पता लगता है मालकिन को कि वैशाली तो ठीक है, वैशाली के साथ में इसका जो साथ दे रही है सरिता नाम की महिला जो होती है वहाँ पर पहले से काम कर रही होती है। तो दोस्तों उस बुटीक की जो मालकिन होती है इन दोनों को निकाल देती है, वैशाली को भी सरिता को भी, क्योंकि उसको उनकी सच्चाई के बारे में पता लग गया कि ये भोले वाले लोग को जो है या पैसे वाले लोग को फंसा के इस प्रकार से पैसे कमाती है, गलत काम करते हैं, गलत धंधे कर रहे हैं लोग। अब दोस्तों जब वैशाली और सरिता को निकाला जाता है तो ये लोग डिसाइड करते हैं हम खुद की बुटीक खोलेंगे। तो दोस्तों ये क्या करते हैं कि इनके पास पैसा तो था ही, एक किराए का वो लेते हैं, मतलब एक दुकान लेते हैं, वहाँ पर जो है ये इस प्रकार से दोनों बुटीक जो या बोले तो ब्यूटी पार्लर जो है ये खोलते हैं, सरिता और वैशाली दोनों मिलके। अब दोस्तों जब इन्होंने ये ब्यूटी पार्लर खोला तो इधर फिर ये लोग तो मालिक थे दोस्तों, अब किसी के अंडर में इनको काम नहीं करना। इस प्रकार से ये जो है दोस्तों कई पुरुष इधर पर आते थे और सभी पुरुष के साथ ही मसाज की सुविधा ये लोग देते थे। अब दोस्तों देखते देखते इनके पास काफ़ी पैसा हो जाता है। अब वैशाली और ये सरिता जो रहती है इनने काफ़ी पैसा कमाया और भी कई सारी लड़कियों को जो है ये उस ब्यूटी पार्लर में शामिल कर लेते हैं और बढ़िया से ब्यूटी पार्लर चलने लगता है। पर ये सब क्या करते थे, मसाज वसाज, स्पा सेंटर, सब कुछ था ये। अब इधर पर दोस्तों ये काम बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा था। लेकिन होता क्या है कि इधर एक ऑटो ड्राइवर था, मतलब जब भी इनको घर जाना रहता था तो ये किसी टैक्सी ऑटो करके जाते थे। अब एक ऑटो वाला जो है ज़्यादातर हमेशा इनको मिलता था, वो इनको छोड़ दिया करता था और वहीं से मतलब घर से दुकान पर भी ले आता था। तो अब ये ऑटो वाले को बोलते हैं कि एक काम करो भैया, तुम जो है डेली हमको जो है घर छोड़ दिया करो और घर से ले आया करो, इसके बदले हम तुमको पैसे देंगे। ऑटो ड्राइवर जो दोस्तों होता है उसका नाम होता है रंजीत। अब रंजीत को अच्छा खासा पैसा दिया करते थे और इनको छोड़ने ले जाने का काम जो है वो करता था। अब होता क्या है दोस्तों, ये जो रंजीत था ऑटो ड्राइवर, इसको जो है इसकी सच्चाई के बारे में पता लग जाता है कि ये दोनों जो महिला हैं वैशाली और सरिता, इनके पार्लर में गलत काम होते हैं। तो अब दोस्तों ये वैशाली और सरिता से एक दिन बोलता है कि मुझको भी पता है मैडम आपके यहाँ क्या होते हैं, तो मुझको भी जो है कम से कम आपकी सेवा चाहिए, इस प्रकार से ये बोलता है। अब इधर वैशाली और ये सरिता बोलते देखो इसके बदले पैसे लगेंगे। तो इधर दोस्तों रंजीत बोलता है देखो मैं पैसे तो नहीं दूंगा। तो ये वैशाली और सरिता बोलती देखो बिना पैसे का काम नहीं चलेगा इधर पर, हमको पैसा चाहिए होता है। तो दोस्तों ये जो रंजीत ऑटो ड्राइवर था, जबकि शादीशुदा था, इसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन ये थोड़ा सा चालू किस्म का इंसान था। ये बोलता है कि देखो अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा भेद खोल दूंगा, पुलिस में बता दूंगा, सबको बता दूंगा और तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा और तुम जेल में अलग चले जाओगी दोनों। अब दोस्तों इस प्रकार से जब वैशाली और ये सरिता को ये धमकाता है तो फिर वैशाली दोस्तों इसको फ्री सेवा देती हैं। ये दोनों के साथ बारी बारी जो है कभी वैशाली के साथ कभी सरिता के साथ समय बिता लेता था। इस प्रकार से चलता रहता। वैशाली सरिता भी बोलते चलो ठीक है, इसका कम से कम मुँह तो बंद रहेगा। अब लेकिन दोस्तों कहानी इधर ही ख़त्म नहीं होती है, अभी रंजीत की लालच बढ़ते जाती है। अब रंजीत इनके साथ समय बिताता था वो तो ठीक है, अब इनसे पैसे लेने लगा। वो बोलता है कि ऐसा है कि मुझको कुछ पैसे की ज़रूरत है, कभी कभी कुछ पैसे ले लिए तो ये लोग दे भी देते थे, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ने लगती है। कभी कभी ऐसे पैसे मांग लेता कि मैडम मुझको थोड़ा सा 5,000 रुपये की ज़रूरत है, स्कूल में फ़ीस जमा करनी है। अभी वैशाली सरिता काफ़ी परेशान होते हैं, ये सोचते हैं कि ये सोचती हैं दोनों ये तो फ्री में जो है फ्री सेवा भी इसकी करो और पैसे भी ले रहा है और धमकी अलग देता है। तो इस प्रकार से चलता रहता है दोस्तों। अब वैशाली और सरिता इसको बोलती कि एक काम करो, तुम्हें अब हम जो है हमने खुद की गाड़ी ले ली है, कार ले ली है, हमारे पास खुद की गाड़ी, हम खुद ड्राइव करेंगे, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब इधर पर दोस्तों होता क्या है कि इधर ये रंजीत बोलता है कि ठीक है तुम मेरा ऑटो हटा सकती हो, लेकिन ये है कि मुझको जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे पास आऊँगा और जो मुझको चाहिए वो मिलना चाहिए। अब दोस्तों इनने जो है उसको मतलब इनका ऑटो भी हटा दी, मतलब इनकी ऑटो की सेवा ये नहीं ले रही थी दोनों। लेकिन दोस्तों ये फिर भी जो है इनको फ़ोन करके परेशान करता, कभी इतने पैसे मांगता, कभी इतने पैसे मांगता। अभी वैशाली सरिता परेशान हो गई, सोचती हैं कि ऑटो ड्राइवर तो मतलब पीछे पड़ गया है। अब एक बार की बात है, वैशाली सरिता को काफ़ी गुस्सा आती है क्योंकि ये जो है भाई ऑटो ड्राइवर ब्लैकमेल कर रहा था इनको सीधा सीधा, समय भी बिताए पैसे भी ले। अभी एक दिन उसको जब ये समय बिताता है तो क्या होता है दोस्तों,
ये जो वैशाली सरिता होती हैं उसको जो है दूध ला के देती हैं, बोलती है कि आज तुम दूध पियो, दूध पी के जो है तुम्हें ताकत आ जाएगी। और उसमें काफ़ी सारी शक्तिवर्धक गोलियां डाल देती हैं, क्योंकि ये काफ़ी गुस्से में थी वैशाली और सरिता, उन दोनों ने शराब भी पी के रखी थी। और वैशाली सरिता अक्सर शराब पिया करती थी, इसलिए इन लोगों ने दोस्तों ऑटो करके रखा था ये, क्योंकि ये जब शराब पी लेती थी तो इनसे गाड़ी नहीं चलती थी। तो इनने जो है भाई शक्तिवर्धक गोलियाँ कई सारी डाल दी। अब जब वो दूध पीता है, अच्छी तरह से घोल के डाल दी थी, दूध पीता है तो थोड़ी देर बाद जो है रंजीत को काफ़ी पावर आ जाती है। अभी वैशाली के साथ भी समय बिताता है, सरिता के साथ भी समय बिताता है, लेकिन दोस्तों इसकी होने लगती तबीयत खराब, इसको काफ़ी घबराहट होने लगती, चक्कर आने लगते हैं, ये वहीं पर गिर जाता है। अभी वैशाली और सरिता उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तुमको, तो ये बोलता है कि मुझको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, काफ़ी चक्कर आ रहे हैं, मुझको जल्दी से अस्पताल ले चलो। तो वैशाली सरिता बोलती है अरे कुछ नहीं, तू ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी ये वैशाली सरिता से पूछता है कि तुमने दूध में कुछ क्या मिलाया था ऐसा, तो ये दोनों बताती हैं कि बोलती हैं कि अरे कुछ नहीं, थोड़ी सी शक्तिवर्धक हमने गोलियाँ मिलाई थी जिसमें कि तुम भी अच्छे से मज़े ले सको, हम भी मज़े ले सकें। अब दोस्तों इधर पर उसकी जब हालत ख़राब होने लगती है, वो बेहोश टाइप का हो जाता है। जब बेहोश हो जाता है तो वैशाली सरिता को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहीं पर दम तोड़ दे, सही में मर जाए। तो ये लोग दोस्तों आनन फानन में क्या करते हैं कि अगर उधर मर गया तो इनकी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर तो पुलिस इनको ही पकड़ेगी, इनके घर में मरा है वो। तो वैशाली सरिता दोस्तों दोनों साथ में ही रहा करती थी, पास ही के अस्पताल में उसको छोड़कर जो है उधर से भाग जाती है। उधर बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, ये शख्स हमको इधर पर मिला था, और उसको जो है उसके घर वालों का जो है पता वगैरह जो मोबाइल में रहता है, नंबर वगैरह, वो उन डॉक्टरों को दे देती हैं और उधर से वैशाली सरिता भाग जाती हैं। लेकिन जब डॉक्टर पूछते हैं कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, तो उस समय थोड़ा सा होश में आया था, सारी बातें बताता है, सारी सच्चाई बता देता है कि ऐसी सी बात है, उन लोगों ने शक्तिवर्धक गोलियाँ डाली थी और जो कि जिस कारण मेरी ऐसी हालत हुई है। अब दोस्तों उसका सडनली बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है कम होने लगता है, हार्ट बीट कम होने लगती है। डॉक्टर उसको काफ़ी बचाने की कोशिश करते हैं, उधर पर डॉक्टर जो है पुलिस को फ़ोन भी कर देते हैं, क्योंकि इस प्रकार से जो गोलियाँ मिलाई थी ये इल्लीगल है और उसके घर वालों को भी बता दिया जाता है। तो उस रंजीत के घर वाले भी समझ आते हैं। लेकिन दोस्तों करीब 4 घंटे के बाद ही सडनली इसका हार्ट बीट बंद हो जाती है, हार्ट काम करना बंद हो जाता है और ये मर जाता है। डॉक्टर ने काफ़ी बचाने की कोशिश करी, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि इसका भाई ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया था कि उसको ऊपर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक बार जो है दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसको डॉक्टर बता रहे थे कम कर सकते हैं, लेकिन एकदम से कम हो जाए तो उसको बढ़ाने में टाइम लगता है। अब जो उसने गोलियाँ ली थी दोस्तों, ये चीज़ जो है डॉक्टर को उसने बता दी थी, क्योंकि उस समय वो थोड़ा सा होश में था कि मुझको जो है मेरे दूध में जो है गोलियाँ डाली थी ये वैशाली और सरिता नाम की औरतों ने। तो ये डॉक्टर को सबको पता था, डॉक्टर ने ये पुलिस को सारी सच्चाई बताई। अब वैशाली सरिता दोस्तों जब पुलिस पकड़ने जाती है तो वो अपने रूम में नहीं रहती हैं, लेकिन दोस्तों भग के कहाँ जाती हैं, बहुत जल्द पुलिस उनको पकड़ लेती है। वो पकड़ने के बाद जब थाने लाती है तो वो सारी सच्चाई बताती हैं। वो बताती हैं कि इसने काफ़ी नाक में दम रख करके रखा था और हमको उस दिन काफ़ी गुस्सा आई, क्योंकि ये पैसे लेने जो हमारे घर आ रहा था, बार बार हमको ब्लैकमेल कर रहा था। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि इसको आज जो है खूब सारी गोलियाँ खिलाते हैं, क्योंकि ये फ्री में सेवा भी लेता था और पैसे भी लेता था। तो हम इसको मारना नहीं चाहते थे, एक सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन इसकी जब हालत ख़राब हुई तो हमने खुद इसको हॉस्पिटल में छोड़ा। ऐसा ना हो कि अगर इसको कुछ हो जाए तो हम ही फंस जाएंगे, लेकिन ऐसा दोस्तों हो नहीं पाया, वो सही में मर गया। अस्पताल आने के बाद मरा, मतलब इलाज के दौरान मृत्यु हुई, लेकिन कारण यही था। जब पोस्टमार्टम वगैरह भी होता है तो कारण में यही आता है कि उसने जो है इस प्रकार से शक्तिवर्धक गोलियाँ खाई थी, जो कि वैशाली सरिता ने डाली थी उसके दूध में। तो दोस्तों वैशाली सरिता को जो है मौत का मामला, मतलब हत्या का मामला बनता है। पुलिस ने जो है चार्जशीट दाखिल करके और दोनों को जेल में डाल दिया है, क्योंकि दोनों के ही हाथ है, अगर वो दवाई नहीं डालते तो रंजीत बच जाता। और रंजीत के जो 2 बच्चे थे, बीबी थी, आज बीबी विधवा हो गई, दोनों बच्चे अनाथ हो गए, क्योंकि रंजीत की भी दोस्तों इधर गलती थी। रंजीत इनको ब्लैकमेल करता था, जो कि गलत है, और फिर वैशाली सरिता ने तो गलत किया ही। वैशाली सरिता ने जो है वो गोलियाँ जो इतना हाई डोज डाल दिया, उनको भी नहीं पता था, हालांकि ये हो सकता है, लेकिन उनके वजह से ही रंजीत की मौत हुई। तो इस कारण दोस्तों ऐसा भी होता है, सबकी अपनी अपनी गलती होती हैं, वैशाली सरिता की भी, रंजीत की भी। सब लालची थे, इधर वैशाली भी लालची थी, सरिता उसकी दोस्त लालची थी, रंजीत भी लालची था, और आज तीनों को जो है सज़ा भुगतनी पड़ रही। लेकिन सबसे मेन बात यह है, रंजीत के जो घर वाले हैं, बीवी बच्चे, वो बेचारे आज जो हैं अकेली ज़िंदगी जी रहे हैं और उसके बच्चे अनाथ हो गए। तो ऐसा भी दोस्तों होता है। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।